पाकिस्तान ने अपने सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी। फील्ड मार्शल की उपाधि के बाद कई तरह के प्रश्न उठने लगे। कहा गया कि ये पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल कहे जा रहे हैं। ये फील्ड मार्शल संभवतया कुछ बड़ा किए होंगे, इसीलिए किया जा रहा होगा। कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि 1971 का हमने बदला ले लिया है। पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान से सवाल कर रहे हैं कि सर, 1971 में भारत ने आपके चिथड़े चिथड़े टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, ऐसा आपने भारत के साथ क्या कर दिया है जिसके चलते आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है? ऐसी भी क्या आपकी चीजें शहबाज शरीफ की आसिम मुनीर को पता हैं जिसके लिए आपको उन्हें इस तरह से सम्मानित करना पड़ा? आसिम मुनीर ने ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते आतंकियों को एक साथ कहीं हूरों का सामना करना पड़ गया? ऐसा अल्टीमेटली इन्होंने क्या कर दिया जिसके लिए इन्हें इतना सम्मान दे दिया गया? खैर, पाकिस्तानियों ने नैरेटिव वॉर में केवल इस बात को बताने के लिए अपनी जनता को कि हां, हमने फॉल्स नैरेटिव जीत लिया है, हमने भारत को चुनौती दे दी है, हमने भारत की तरफ से आए हुए वायुसेना के फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा दिया है। इस तरह से पाकिस्तान में इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि उन्होंने संभवतया भारत का भी नुकसान किया है, और इस नुकसान के लिए उनके सेना अध्यक्ष को अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सेना अध्यक्ष थल सेना के अध्यक्ष थे ये, उसके अलावा वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष अलग अलग और भी होते हैं। अगर इनकी सेना में से अगर किसी ने कुछ किया भी होता तो वो वायुसेना के अध्यक्ष के द्वारा किया गया कार्य होता, वायुसेना के द्वारा ही भारत को नुकसान पहुंचाया गया होता। लेकिन इन्होंने जिस तरह से थल सेना अध्यक्ष को इतनी सारी उपाधियां दे दी हैं, इससे ही समझ में आता है कि यहां पर किस तरह से थल सेना का शासन में हस्तक्षेप चलता है, और शहबाज शरीफ को अपनी सरकार बचाने के लिए आसिम मुनीर को अपने पक्ष में करके रखना कितना जरूरी है, और एक फेक मेमोरेंडम बना के चलना, मोमेंटम बना के चलना कि हां, सेना बहुत कुछ कर रही है, सेना पर सवाल मत खड़े कर देना, सेना के बारे में यह सवाल मत पूछ लेना कि भारत ने किस तरह से 100-100 किलोमीटर अंदर तक आतंकी ठिकानों को निशाना बना दिया, भारत ने किस तरह से इतना दूर नूर खान बेस तक ब्रह्मोस को भेज दिया, भारत ने किस तरह से तुम्हारे इतने संवेदनशील इलाकों में अपनी मिसाइलें भेज दी। कहीं सेना से इस तरह के प्रश्न वहां की जनता ना कर ले, इसलिए सेना को ही सम्मानित कर दो और कहो कि सेना ने शानदार काम किया, उस काम को जिसे अभी तक ये लोग बता नहीं पा रहे हैं कि क्या किया। लेकिन हां, सेना को इतना सम्मान दे दो कि सेना से लोग सवाल पूछना बंद कर दें, लोग सवाल पूछना बंद कर दें कि भारत ने तुम्हारे ऊपर इतना जबरदस्त जो हमला किया, उस हमले का तुमने क्या बदला लिया। कहीं सेना से यह सवाल ना पूछ लिए जाएं कि चाइनीज जो रिश्वत थी उसके तहत तुमने जो हथियार खरीदे थे, उन हथियारों ने काम क्यों नहीं किया। इन तमाम सवालों को कोई ना पूछ ले, इसलिए इन्हें सम्मानित कर दो। अब सम्मानित जब कर दिया गया है तो सेना के सम्मान ने पाकिस्तान की सरकार को जवाबों से बचा लिया है। जनता ये पूछ ही नहीं पा रही है कि सरकार, आप हमें बचा क्यों नहीं पाए, आपके डिफेंस सिस्टम फाइनली काम क्यों नहीं कर पाए। खैर, पाकिस्तान का नैरेटिव वॉर तो हमने सेट कर दिया है, हमने इसका इलाज करना फिर से शुरू कर दिया है। चाहे नैरेटिव रहा हो, फिर चाहे युद्ध रहा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, हमने इन्हें बढ़िया से मात दी है।